पाकिस्तान का आईसीसी हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से बाज़ाब्ता इनकार। पीसीबी का कहना है ये नहीं हो सकता, आईसीसी हमें भारत जाने का कहे और वो ना आए। पीसीबी ने मुतालबा किया कल की मीटिंग से पहले हमें कोई काबिल कबूल हल बताया जाए। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, जो मामला चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, आपको मामला किस जानिब जाए दिखा देते हैं? जी, अब तो मामला और पेचीदा हो गए। अभी कुछ देर पहले मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि पीसीबी ने आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जैसे हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की, जिसमें शायद वोटिंग तक की नौबत जाए, उससे पहले ही पीसीबी ने आईसीसी को आगाह कर दिया है। और साथ में ये कहा है कि इस मीटिंग से केवल पीसीबी को कोई बताया जाए कि इस मसले का कोई काबिल कबूल हल है, ताकि फिर हम तैयार होकर मीटिंग में आए और किसी फैसले तक पहुंचने में हमें आसानी हो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम इंडिया जाकर खेलते रहे और उनकी टीम यहाँ ना आए। और पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी में किसी मुल्क को भी शरीक नहीं करेंगे। ये ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त है, और इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब 100 दिन पहले एक आगाज होना था, तो इसका शेड्यूल जारी किया जाना था, तो उस वक्त इंडिया ने कुछ दिन पहले उससे बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को बताया कि जी हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है। हालांकि पहले भी ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने अंधेरे में रखा। और इस पाकिस्तान काफी अर्से बाद मेजबानी कर रहा है, तो उसकी खुशियों में रंग में भंग डालने की कोशिश की। हर बार ऐसा होता है, पाकिस्तानी टीम वहां जाकर खेलती है। देखो, शायकीन क्रिकेटर क्या चीज है कि जी पाकिस्तान वहां जाके खेल रहा है और इंडिया तो यहाँ आता नहीं है। तो इस बार पीसीबी ने, खासतौर पर मोहसिन नकवी ने, एक बहुत सख्त एक मौक़िफ़ अपनाया कि जी हमारे लिए कौमी इज्जत ज्यादा अहम है, पैसे से भी ज्यादा, और हम लोग इसलिए करेंगे। और वाकई अगर पाकिस्तान इसको मान जाता तो उसको इजाफी पैसे की भी पेशकश हो रही थी, लेकिन इससे मसला जो का तू बरकरार रहता। और ये पाकिस्तान ने एक उसूली मौक़िफ़ अपनाकर अच्छा किया है। इससे आइंदा के लिए वंस फॉर ऑल इस इशू को हल करने में मदद मिलेगी। और हो सकता है कि आईसीसी ऐसा भी कर दे कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है तो ठीक है, पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं है, और कभी भी कोई ऐसा इवेंट है तो कोई इसी तरह हाइब्रिड मॉडल हो, तो ये एक बराबर का सोल्यूशन होगा। शायद पीसीबी चाह भी इसी तरह रहा है। और अब देखते हैं कि कल की में क्या होता है। अगर वोटिंग तक बात पहुंची तो फिर क्या होता है। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान ने इसे क्लियर करके अच्छा ही किया। एक गैर यकीनी जो छाई थी, कल हो सकता था कि वोटिंग में पाकिस्तान को हरा कर और फिर कहा जाता है कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की, या तो मेजबानी ले ली है पाकिस्तान से, या हाइब्रिड मॉडल थोप दिया जाता। उससे पहले ही पाकिस्तान ने मीटिंग से पहले ही अपना मौक़िफ़ बड़ी अच्छे अंदाज में आईसीसी को आगाह कर दिया। अब देखना ये है कि आईसीसी क्या रिप्लाई करता है। पहली मीटिंग होनी है और पीसीबी ने कहा है उनको मीटिंग से पहले जवाब दिया जाए इस बात का कि क्या आगे की आईसीसी की हिकमत अमली है और क्या वो काबिल कबूल होगा पीसीबी के लिए। तो हो ये भी हो सकता है कि पीसीबी को लगा ऐसा कि जी कोई वन वे, कोई ऐसा वन साइडेड कोई डिसीजन हो रहा है, तो फिर मीटिंग में जाने का फायदा क्या। लेकिन उम्मीद यही है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। आईसीसी अगर कोई ऐसा सोल्यूशन ले आती है सामने जिससे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो, तो कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का ना मानना और इंडिया का यहाँ ना आना इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी या तो मुलतवी हो जाएगी, या फिर पाकिस्तान से मेजबानी मुकम्मल तौर पर लेने का भी हो सकता है। मतलब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है मामला। कल इस तरह की कुछ बातें आई थी कि पाकिस्तान को पैसे की भी लालच दी जा रही है, लेकिन रात को काफी देर से मोहसिन नकवी साहब की जो मीडिया से बातचीत थी, उन्होंने इसमें क्लियर कर दिया था कि हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, हम अपने मौक़िफ़ की तरफ जाएंगे कि जी हमारी बात मानी जाए कि हाइब्रिड मॉडल क्यों हो। क्योंकि जब सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेल चुकी है सिवाय इंडिया के, और अच्छी तरह खेल कर गई हैं, तो एक टीम का इनकार करने का क्या जवाब है। और पाकिस्तान जो भी आईसीसी का इवेंट है वहाँ इंडिया जाकर खेलती है, वर्ल्ड कप में भी गई थी, तो फिर एक इंडिया वन वे ट्रैफिक क्यों चल रहा है। तो इस तरह की जो चीज है उसकी वजह से मामला जो है काफी अब गर्म हो चुका है कल की मीटिंग से पहले ही। लेकिन एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। कई इंडियन मीडिया ये भी बातें फैला रहे थे कि जी पाकिस्तान शायद मान जाए पैसे की वजह से, लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कोई पैसा नहीं, जो कौमी इज्जत और कौमी वकार है उसको अहमियत दी जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और आईसीसी के लिए भी शायद ये बड़ा धचका हो। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब आईसीसी ने अभी तक शेड्यूल भी जारी नहीं किया,
लेकिन एक तरह से उनको इतनी आसानी भी अब हो चुकी है कि कल की मीटिंग से पहले उनको पता है कि जी अब करना क्या है और पाकिस्तान का मौकिफ क्या है। पाकिस्तान को भी एक रिलीफ मिल चुका होगा पीसीबी को, चलो अब अपने आपके सारे कार्ड शो कर दिए, अब देखते हैं आगे से आईसीसी क्या जवाब देती है। और तो जो शायकीन का रद्द-ए-अमल आप देख रहे थे वो भी इसी तरह का था कि जी हमारी टीम हमेशा जाती है, वो लोग तो आते नहीं है, तो इस मसले को हल करना चाहिए। तो अब ये पहला एक बड़ा स्टेप हमें उस तरफ जाता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जाके ये मामला हल हो सकता है। जो मामला हल हो सकता है। सलीम खालिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। जाहिद मकसूद स्पोर्ट्स एडिटर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, आप कहिएगा, पाकिस्तान अपने मौकिफ पर डटा हुआ है, कितना स्ट्रांग है पाकिस्तान का मौकिफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहसिन नकवी तो बार बार ये कह चुके हैं कि वो अपने उस मौके पर कायम है कि हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे और भारत को यहाँ पर आकर खेलना होगा। लेकिन अब जबकि क्योंकि पहले मीडिया जराए से ये न्यूज़ आई थी कि कल जो है मीटिंग हो रही है 17 रुकनी आईसीसी के बोर्ड की, जो कि खसूसी मीटिंग है या उसको इमरजेंसी मीटिंग कहना चाहिए। अब क्योंकि पाक पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर उनको आगाह कर दिया कि हमें बताया जाए कि इसमें क्या करना है, और मेरा ख्याल है कि जब तक बातचीत नहीं होगी मसले का हल कैसे निकलेगा। तो वैसे तो ठीक है कि वोटिंग तक ये बात जानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वोटिंग तक बात जाएगी, क्योंकि इस वक्त मसला है पाकिस्तान और इंडिया का, ये तमाम मुल्कों का नहीं है। तमाम मुल्क तो चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी मुल्क चाहेंगे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो, उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां होंगी, आईसीसी से उसकी पेमेंट मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, क्रिकेट एक्टिव रहती है। लेकिन वोटिंग तक ये मामला नहीं जाना चाहिए। गुफ्तो-ओ-शनीद के साथ बोर्ड ने एक अच्छा स्टेप किया, उनको बाज़ाब्ता आगाह कर दिया, थोड़ा सा प्रेशर में आएगी आईसीसी, लेकिन कोई ना कोई हल इसका टेबल पर ही होगा कि भारत एक मैच खेले या ना खेले, या कोई ना कोई हल होगा, या पाकिस्तान को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे तो वो उस पर पाकिस्तान राजी होगा या नहीं होगा। लेकिन इसका हल कोई ना कोई टेबल पर या गुफ्तो-ओ-शनीद से निकाला जाएगा, जहां तक ये बात पहुंच चुकी है। ठीक है, सलीम खालिक, आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि आईसीसी भारत के रवैये को एतदाल में लाने में नाकाम रही है? आईसीसी को क्या किरदार अदा करना चाहिए था? अब तक उस तरह से क्यों नहीं आईसीसी की जानिब से फैसला किया गया? आईसीसी बिल्कुल इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाला उसने किरदार अदा किया इंटरनेशनल के बजाय, और उसकी यही तवज्जो थी कि किसी तरह बस इंडिया को खुश रखा जाए। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं जय शाह, वो आईसीसी की भी सरबराही संभालने वाले हैं आइंदा कुछ दिनों में, तो जाहिर है उनको कोई नाराज भी नहीं करना चाहते। वैसे भी ये होता है कि पैसा कहते हैं कि इंडिया से ज्यादा आता है, तो ठीक है जी इंडिया को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। तो इस वजह से जैसे ही पाकिस्तान ने उनको लेटर लिखा था कि जी हमें बताया जाए कि इंडिया ने आपको कैसे आगाह किया, क्या वर्बली बोला या कोई लेटर भेजा है, क्या वजूहत बताई, हमें उसको आगाह तो किया जाए। लेकिन आईसीसी ने कोई पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। इट्स बीन उनके पास रिटन में कुछ नहीं था, ज़बानी तौर पर उसको कहा गया था कि इंडियन टीम नहीं आएगी। तो ये नॉन प्रोफेशनल रवैया था बीसीसीआई का भी, और इसका पाकिस्तान ने भी अच्छी तरह बिल्कुल इस केस को आगे लेकर चला, क्योंकि अगर अभी भी पाकिस्तान इस चीज को मान लेता तो फिर बाद में भी यही होता रहता और ये मसला कभी हल ही नहीं होता। अब एटलीस्ट पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है, तो अभी ये मामला हल होने की तरफ तो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जब वो पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जी इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई सवाल ही नहीं है। वो सिर्फ एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का नहीं था, वो बाकी क्रिकेट बोर्ड वालों का भी यही एक तरह से राय है। क्योंकि आईपीएल जब होती है तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि प्लेयर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, बिल्कुल दिए जा रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ, खिलाड़ियों के साथ और जो बोर्ड हैं उनको भी पैसे दिए जाते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जी आपने प्लेयर दी, जो ये आपका स्थान रहता है। फिर ये जब भी आईसीसी की आमदनी का शेयर होता है तो ये बड़े बोर्ड ज्यादा ले जाते हैं मिलकर, सारे पाकिस्तान को बहुत कम मिलता है। तो इन सब के एक दूसरे के साथ वफादार वाबस्ता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी नहीं जाती, इसलिए अपने एक तरफा फैसले करते रहते हैं। अब पहली बार जब से देख रहा हूँ ये सारे मामला, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई सख्त स्टैंड लिया है। क्योंकि जब एशिया कप हो रहा था, इंडिया ने रिफ्यूज किया आने से, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल मान लो, और काफी इसरार किया जय शाह से कि प्लीज मान लो। और फिर हाइब्रिड मॉडल हुआ, सबने देखा कितना बुरी तरह फ्लॉप हुआ एशिया कप, बारिश की वजह से लॉजिस्टिक भी इश्यूज हुए, आने जाने में भी प्लेयर्स को, तो ये कोई हल था नहीं। तो अब आईसीसी के पास पहले जो गलतियां पार्टनर्स ने की, अब उनको सही करने का एक मौका है। जैसे कल एक मीटिंग हो रही है, उससे पहले वो उनको चाहिए कि सोचें हल क्या है, हल रखिए, पाकिस्तान को बताएं
तो पाकिस्तान के लिए उनमें से जो भी काबिल कबूल हल होगा वो माइंड बना के कल की मीटिंग में शरीक होगा, तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा एक फैसला सामने आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिद मकसूद साहब स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि तीसरा वनडे पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी है। कामरान गुलाम की इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी। जी हां, आपको बता रहे हैं तीसरा वनडे जिसमें पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी है और कामरान गुलाम की इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी। कामरान गुलाम की सेंचुरी में 4 छक्के और 10 चौके भी शामिल हैं। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी है, तीसरा वनडे मैच है, फैसला कुन मार्का। कामरान गुलाम की इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी। कामरान गुलाम की सेंचुरी में 4 छक्के और 10 चौके शामिल हैं। जी हाँ, फैसला कुन ये मैच है, सीरीज 1-1 से बराबर है और आज का मैच फैसला करेगा सीरीज किसके नाम होगी। तीसरा वनडे बुलावाइयों में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ इस वक्त बैटिंग जारी है और आपको बता रहे हैं कि इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी हो गई है कामरान गुलाम की जानिब से। और इस वक्त अगर हम बात करें, साइम अयूब की जानिब से 31 रन बनाए गए हैं, अब्दुल्ला शफीक 50 रन बनाए और कामरान गुलाम अब तक नॉट आउट हैं और 103 रन बना चुके हैं और उनके साथ सलमान अली आगा इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम। इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग उतार चढ़ाव के बाद 698 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। 100 इंडेक्स बढ़कर 99,967 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीख रकम हो गई। कारोबार के आगाज में 790 पॉइंट्स के इजाफे ने हिस्सेदार बाजार को तारीख की नई बुलंद सतह पर पहुंचा दिया। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की बड़ी नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव भी देखा गया। PSX में गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड तेजी आई थी और इंडेक्स एक ही कारोबारी दिन में अपनी 5 सतहें बहाल कर गया था। स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी दौरानिए का अख्तिताम 5 सतह बहाल होने के साथ 99,269 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ था। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी तेजी का सिलसिला अगले कई माह जारी रह सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने का मतलब है हम इकोनॉमिकली हमारी पॉलिसी स्टेबल रहेंगी। हम गोइंग फॉरवर्ड अपने तमाम जो लेंडर्स हैं, वो IMF है या कोई और है, उन्हें यकीन दिला सकेंगे कि पॉलिसीज में स्टेबिलिटी रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गुज़िश्ता 5 सालों के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली जाए तो 25 मार्च 2020 को इंडेक्स 27,000 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। 19 अक्टूबर 2023 को 100 इंडेक्स ने 50,000 पॉइंट्स की बड़ी नफसियाती सतह अबूर की। अब सिर्फ 1 साल 1 माह और 10 दिन में इंडेक्स ने कारोबार के दौरान 1 लाख पॉइंट्स अबूर करने की तारीख रकम कर दी। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। कौम से अहद किया था मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की मज़मूम और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन को अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। गवर्नर सिंध कहते हैं साबित हो गया कि मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसी से कौमी मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। मज़ीद बता रहे हैं कराची से काशिफ हुसैन। मुल्क की मईशत के लिए मज़बूत इशारे मिलने लगे। पाकिस्तान के हसस बाजार की तारीख साज कारकर्दगी को सराहने के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी स्टॉक एक्सचेंज पहुँच गए। गवर्नर सिंध ने स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया को शानदार खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। सियासी माहौल है ये हर वक्त गर्म रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है, एक दूसरे पर आप लोग अटैक कर रहे हैं, तो इससे देखें जो इन्वेस्टर है वो मायूस होता है, पीछे हटता है। मईशत के मामले में हमें एक पेज पर होना है। जब ये मईशत आज बेहतरी की तरफ जा रही है, जहां मईशत संभल रही है, वहां हमें
कोई ऐसा सियासी बहचान नहीं लाना इस मुल्क में जहां मईशत को नुकसान पहुंचे। CEO और MD स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख एस सब्जवारी कहते हैं स्टेक होल्डर, पॉलिसी मेकर, वजारत खजाना मुबारकबाद के मुस्तहिक है। 150% इसने रिटर्न दिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 17 महीनों में, और अभी भी अगर आप सिर्फ वैल्यूएशंस देखें तो अभी भी ये काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव है। उधर स्टॉक एक्सचेंज माहिरीन ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा मईशत रिकवर हो रही है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है और जाहिर है इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो इन्वेस्टर्स की जो इनपुट है वो स्टॉक मार्केट में बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में कि इंडेक्स तो ऊपर जाएगा, लेकिन देखने की बात है कि जो स्टॉक आपने लिया हुआ है, जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई, उसमें आपको फायदा है कि नहीं है। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मजीद कमी की उम्मीदें हैं, जिसके बायस बैंकों में रखा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगने से मार्केट में मजीद तेजी आएगी। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। स्टॉक मार्केट्स का 1 लाख पॉइंट अबूर करना आलमी सतह पर पाकिस्तान की मशरत पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुल्क ने न सिर्फ इस्तेहकाम हासिल किया बल्कि तरक्की की राह पर भी गामजन है। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है कि स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट अबूर करना आलमी सतह पर पाकिस्तान की मशरत पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुल्क ने न सिर्फ इस्तेहकाम हासिल किया बल्कि तरक्की की राह पर भी गामजन है। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा।